स्वर्ग की यात्रा। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई कहता है, जहांपना, आप अपनी सल्तनत में बच्चे, बड़े, गरीब, लाचार आदि सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन जहांपना, अकबर कहता है, लेकिन क्या 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 हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते? नाई कहता है, जहांपना, गुस्ताखी माफ करें। क्या कभी आपने अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग में चले गए हैं? अकबर कहते हैं, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं। उनके हक में हम दुआ करते हैं। उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनाए हैं। अब नाई कहता है, लेकिन जहांपना, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं है। अकबर कहते हैं, ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर भला वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नाई कहता है, जहांपना, मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। अब वजीर अब्दुल्ला उनके बहुत बड़े भक्त हैं। आप चाहें तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी बाबा को बुला सकते हैं। अकबर बादशाह कहते हैं, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी बाबा को बुलाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। वजीर अब्दुल्ला कहते हैं, जहांपना, योगी बाबा दरबार के बाहर खड़े हैं। आपकी इजाज़त हो तो उन्हें बुला दिया जाए। अकबर कहते हैं, हाँ, उन्हें बुलाया जाए। अब योगीराज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। बादशाह अकबर, हमने सुना है योगी जी, आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। क्या ये बात सच है? योगीराज कहते हैं, जी महाराज, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। बादशाह अकबर कहते हैं, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अब योगीराज कहते हैं, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में न फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला कहते हैं, जहांपना, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज़्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? बादशाह अकबर कहते हैं, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल कहते हैं, जी जहांपना, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से पूछना चाहता हूँ, इस यात्रा में मुझे कितना समय लगेगा? योगीराज कहते हैं, अगर तुम स्वर्ग की मोह में न फंसे तो कम से कम 2 महीने लगेंगे। बीरबल योगी बाबा से कहते हैं, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगी बाबा कहते हैं, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, तुम्हें उसमें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। अब बीरबल अकबर से कहते हैं, जहांपना, मैं काफ़ी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की छुट्टी मांगता हूँ। कुछ अधूरे काम हैं, वो निपटाने हैं। अकबर कहते हैं, ठीक है, और योगीराज जी को ये काम 4-5 दिन के बाद संपन्न करने का आदेश देते हैं। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चिता में प्रवेश करने के लिए कहते हैं। अब बीरबल कहता है, अलविदा जहांपना। अकबर कहते हैं, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल कहते हैं, जी जनाब जहांपना, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन बीरबल अभी तक नहीं आए थे। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर कहते हैं, 2 महीने गुजर चुके हैं पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे।
हमें चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला कहते हैं, जहाँ पना योगी बाबा ने ये भी तो कह रहे थे कि हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख भाग गए हों और वह उन्हें छोड़कर ना आना चाहते हों। अकबर कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त बीरबल दरबार में पहुंच जाते हैं। उनके बाल काफ़ी लंबे हो गए थे, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर, खुशामदीद खुशामदीद, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं? बीरबल कहते हैं, नहीं नहीं, जहाँ पना उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वे वहाँ बहुत खुश हैं। अकबर कहते हैं, लेकिन बीरबल, आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? अब बीरबल कहते हैं, जहाँ पना मेरे ही नहीं, वहाँ पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहाँ पर कोई नाई ही नहीं है बाल काटने के लिए, इसीलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। अकबर कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगीराज और वह नाई अभी यहीं पर हैं। वह इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। उनकी स्वर्ग भेजने की तैयारियां की जाए। योगीराज और उस नाई को बुलाया जाता है। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, योगीराज, स्वर्ग में नाई की ज़रूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। अब नाई अपने घुटनों पर गिरकर, जहाँ पनाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह अकबर कहते हैं, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका सकता हूँ। तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे लेकर जाओ और जाकर सरहद के बाहर छोड़ाओ, और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ, तुम्हें इस साजिश का कैसे पता चला? अब बीरबल कहते हैं, जहाँ पना, जब मैंने योगीराज के मुंह से आग में प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी थी, और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई थी जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती थी। जहाँ पना, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज की आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर में पहुंच गया। जहाँ पना, इस तरह से मैं वहां से बस निकला, और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें। इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये जानता था कि इन तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर कहते हैं, वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। बीरबल कहते हैं, शुक्रिया जहाँ पना, शुक्रिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।